एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 5। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड होते हैं उन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। जैसे कि आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसमें कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड आप पढ़ा लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है। तो मैंने आपको 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये आपकी पार्ट 5 है जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हम लोग यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बात करने के बाद आपको एमसीक्यूज़ भी कराएंगे कि एमसीक्यूज़ आपके किस टाइप के पूछे जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना लॉस करते हुए। यहाँ पर कह रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड, देखिए एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो आपको ये दिख रहा है, ये आपकी 2 किडनी है, ठीक है। तो जो किडनी के ऊपर येलो कलर का ये आपको दिख रहा है ना इस तरह का, तो इसे हम बोलते हैं ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड फाउंड ऑन बोथ किडनी, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज 4 सेंटीमीटर एंड वेट 4 ग्राम। यानी कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है इसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 4 ग्राम का होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैंने गलत बोल भी दिया है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये ठीक है। वेट जो होता है ना 4 ग्राम नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। 4 ग्राम नहीं होता, आपको बताना है। अगर ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम जो होता है पुरुषों में, ठीक है, वो कितना होता है, तो आपको बताना है कि 125 से, ठीक है, 125 से 170 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। 125 से 170 ग्राम के बीच में आपके पुरुषों में होता है। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो 115 से 155 के बीच में महिलाओं में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया हुआ, गलत लिखा हुआ है, वो लिखने में शायद मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, एक मिनट, इसको हम ब्रश ले लेते हैं अलग से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए हम स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब आप लोग एड्रिनल ग्लैंड को माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, ये जो आपकी ग्लैंड होती है, जैसे ग्लैंड आपका किस तरह से बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था। तो जब आप एक पार्ट को निकालोगे, ये वाले पार्ट को निकालोगे ना, तो इस वाले पार्ट को जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी, ठीक है। ऐसी संरचना यहाँ पे दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ों को जानेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो 20% होता है, मेडुला जो होता है वो 80% होता है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि कॉर्टेक्स और मेडुला है कहाँ पर। जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। देखिए यहाँ पे आपका दिया है कॉर्टेक्स, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। और मेडुला आपका कितना परसेंट था यहाँ पे देखा आपने, तो मेडुला आपका था केवल 80%, यानी कि पूरा 80% आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? मेडुला है। और कॉर्टेक्स यहाँ पे देखना, जो ये बाहर वाली लेयर है ना, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स, है ना, यानी कि किडनी के 2 भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स होते हैं। मेडुला 80% होता है आपका और कॉर्टेक्स आपका 20% होता है। बात क्लियर हुई? इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एक चीज़ करके डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की जब बात करते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स मेड ऑफ 3 लेयर। जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, वो कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है? 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे रियली 3 लेयर्स है? देखिए ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स है। अब देखिए कॉर्टेक्स में आपने देखा इसकी 3 लेयर्स है, ठीक है। ये देखिए ये 3 लेयर्स है, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका ध्यान से स्ट्रक्चर देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कौन कौन सी लेयर्स होती है, मैं समझा रही हूँ। देखिए एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है, और बड़ा कर दूँ, 1 मिनट,
इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही बड़ा होगा, इसी में समझो। एक आपका होता है जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलस। एक होता है जोना फैसियोलम मेरुलस, ठीक है। एक आपका होता है ये थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला भी आपका होता है क्या, जोना रेटिकुलेसिस, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉर्टेक्स का, ठीक है, कितने लेयर होती है, 3 लेयर होती है। तो हम एक एक लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। ये मैंने एक कॉर्टेक्स का पार्ट निकाल दिया है और निकालने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि इसके 3 लेयर्स होते हैं। पहला आपका होता है जोना ग्लोमेरुलस। जोना ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड का सबसे आउटर लेयर कौन सा होता है, जोना मेरुलस होता है। विच प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जिस हार्मोन्स का क्या नाम होता है, तो आपको बताना है जिस हार्मोन्स का नाम होता है मिनकोर्टिकोइड हार्मोन्स, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलस कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, मिनकोर्टिकोइड हार्मोन्स रिलीज करती है। याद रखेंगे, बात समझ में आई आपको, ठीक है। मैंने क्यों आपको ये लेयर बताया कॉर्टेक्स का, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, तो बताया मिनकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स रिलीज करती है। सेकेंड यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, सेकेंड आप पढ़ोगे मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन्स, ठीक है। हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हार्मोन्स होता क्या है, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये हार्मोन्स ने रिलीज़ किया, कौन सा हार्मोन, मिनकोर्टिकोइड हार्मोन्स रिलीज़ किया। अब ये मिनकोर्टिकोइड हार्मोन्स क्या होता है, दिस हार्मोन्स इज कॉल्ड लाइफ सर्विंग, ठीक है, हार्मोन्स। मतलब कि इस हार्मोन्स को जीवन का बचाव हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन बचाओ हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो मिनकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स को कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। बाप रे, इतना बड़ा हार्मोन्स है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए आपके बॉडी में तो इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। दिस इज स्पेशल हार्मोन्स विच प्रोड्यूस बाई जोना ग्लोमेरुलस। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि यह विशिष्ट प्रकार का हार्मोन्स होता है जो ग्लोमेरुलस की परत से निकलता है, ठीक है। विच इज ओनली वर्क ऑन क्या बोला है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि कह रहा है कि दिस स्पेशल हार्मोन्स, ये एक स्पेशल हार्मोन्स है जो जोना ग्लोमेरुलस के लेयर से निकलता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटेशियम पर कार्य करता है। अब जैसे कि हमारे बॉडी में जो सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा है, उस पर कार्य करने का ये काम करता है। तो ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एल्ड्रोस्टेरोन इज ए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मिनकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स, ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स। यानी कि कह रहा है कि जो एल्ड्रोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है और यह मिनरलोकोर्टिकोइड्स का एक प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स के किसी एक प्रकार के हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो एल्ड्रोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। यह बात समझ में आ गई यहाँ पे आपको, ये तक समझ में आया कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, इसका क्या यूज़ होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उसी फंक्शन की कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स की क्या क्या मेन फंक्शन होती है। ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। इंक्रीज ऑफ एक्सक्रेशन रेट ऑफ पोजिशन, ये पोटेशियम को शरीर से क्या करते हैं, जल्दी बाहर निकालने का काम करते हैं। मेंटेन हाइड्रोजन आयरन यूरिन दैट मेंटेन ऑफ एसिडोसिस प्रोसेस, यानी कि ये हार्मोन्स यूरिन में हाइड्रोजन की मात्रा को भी क्या करता है, नियंत्रण रखने का काम करता है, जिससे कि यूरिन की मात्रा एसिडिक ना हो पाए। अगर यूरिन की मात्रा आपके बॉडी में एसिडिक हो जाती है तो आपको वॉशरूम करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होगी, ठीक है। तो इसलिए ये काम करता है बराबर अपना, और अगर ये काम करना बंद कर दे तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपकी डेथ भी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जोना फैसिकुलेटर लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर की बात हम कर रहे हैं। इट इज मिडिल लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन्स, ठीक है। यानी कि ये भी एक स्पेशल हार्मोन्स रिलीज करती है। और कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है,
ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स रिलीज करती है। यानी कि जोना फैसिकुलेटा के बीच में जो बीच वाली लेयर होती है ये एक प्रकार का हार्मोन्स बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है, इसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो भाई इसने एक हार्मोन्स रिलीज किया है ना, ये इसने एक हार्मोन्स रिलीज किया आपका, और इसने भी एक हार्मोन्स रिलीज किया आपका। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, कह रहा है कि cortisol hormones is a important example of ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, ठीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड का एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। बात समझ में आ गई आपको, मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो हार्मोन्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका काम क्या होता है। दिस हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन्स। यह हार्मोन्स भी जीवन की रक्षक हार्मोन्स माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इट इज़ हेल्प स्ट्रेस एंड ट्रॉमा कंडीशन। ये हार्मोन्स तनाव टेंशन में हमारे ब्रेन की रक्षा करने का काम करता है। तो भाई अब सोचो कि अगर ये सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें, तो भाई हमने थोड़ा सा टेंशन लिया, थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, हम चल बसे, हमें हार्ट अटैक आ गया, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन ये आपके क्या करता है, आपके स्ट्रेस कंडीशन को क्या करता है, उसकी रक्षा करने का काम करता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। बात समझ में आई सबको? ठीक है, थर्ड लेयर पे हम बात करते हैं जोना रेटिकुलेसिस। जोना रेटिकुलेसिस की जब बात आती है यहाँ पर, तो दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये आपकी इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, मतलब कि यह कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली परत होती है। बाय दिस लेयर प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। यानी कि ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करने का काम करती है। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, इसके बिना कोई काम हो नहीं सकता है। ठीक है, तो भाई टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? जोना रेटिकुलेसिस रिलीज करती है। ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स का पार्ट खत्म हो चुका। अब हम बात करने वाले हैं एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला की बात करें तो दिस द इंटरनल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, या एड्रिनल ग्लैंड की सबसे अंदर वाली भाग होती है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ क्रोमैफिन सेल। ठीक है, यानी कि क्रोमैफिन सेल इसमें प्रेजेंट होती है और ये स्पेशल हार्मोन्स रिलीज करती है। यहाँ समझ में आ गया, ये हार्मोन्स स्पेशल रिलीज करती है और इसमें एक सेल पाई जाती है जिस सेल का नाम होता है क्रोमैफिन सेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए ये भाई यहाँ पे मैंने बताया कि ये हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है? तो पहले हार्मोन्स का नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स, जिसे एफिनेफ्रिन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये एफिनेफ्रिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? दिस हार्मोन्स वर्क ऑन हार्ट मीन्स इट हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट। यानी कि ये हार्मोन्स हृदय पर कार्य करता है और ये हृदय की गति को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। हार्ट बीट को बढ़ाने का, मतलब हार्ट रेट को, ठीक है, वो क्या करता है? इंक्रीज करने का, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड आपका होता है नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स, यानी कि न्यूरो, ठीक है, न्यूरो एफिनेफ्रिन हार्मोन्स। ठीक है, आपको बताना है, सॉरी न्यूरो नहीं है, एक मिनट, ठीक है, न्यूरो, हाँ ठीक है, नॉर इफ्रीन हार्मोन्स। ठीक है, नॉर इफ्नेफ्रिन हार्मोन्स को क्या काम होता है? तो बताना है कि दिस हार्मोन्स हेल्प टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कार्य को करता है। मतलब ये दोनों हार्मोन्स हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो भाई आपके हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, एक आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, वो केवल इतने ही 3-4 हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इसे 3-4 हार्मोन्स का फंक्शन मैंने बताया। तो आपका ये एड्रिनल ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आपकी कोई ग्लैंड नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया है। सारे ग्लैंड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको लीवर बताया, देखिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बताया, थायराइड ग्लैंड बताया, ठीक है, लीवर बताया है आपको,
एड्रेनल ग्लैंड बताया है। ठीक है, अब आपको जो भी आपको और भी याद है कि मैम ये ग्लैंड हमें नहीं पढ़ाया गया है, हमें ये ग्लैंड थोड़ा सा और बता दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यूज़ जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, इस पर हम लेकर आएंगे आपके लिए। हम 2 पार्ट में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज वीडियो भी बन जाती है, इसलिए आपके लिए लेकर आएंगे। और आपको जम के प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।